देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर अजीत सिंह सहरावत के कार्यकाल की जांच के बाद अब कार्रवाई के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। जांच में कुलपति की नई चमचमाती होंडा सिटी कार खरीदी को घोर अनियमितता माना गया है और साथ ही पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुई करीब 20 नियुक्तियों के मामले में भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ऐसे में फिर यूनिवर्सिटी का पुराना विवादों का किस्सा सामने आ गया है। आइए किस्सा डीएवीवी का देखते हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का पुराना विवादों का किस्सा फिर शुरू हो गया है। कारण पूर्व कुलपति डॉक्टर अजीत सिंह सहरावत के कार्यकाल को लेकर हुई गंभीर शिकायतों का है, जिसकी जांच के बाद अब कार्रवाई की आंच आने लगी है। मंगलवार को शिकायतकर्ता और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद सदस्य अजय चौरड़िया ने जांच रिपोर्ट का खुलासा होते ही फिर मोर्चा खोल दिया। जो जांच रिपोर्ट राजभवन को सौंपी गई है, उसके लीक होते ही चौरड़िया ने कार्रवाई के मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तकरीबन 104 पन्नों के जांच प्रतिवेदन के हवाले से अपनी शिकायतों के सही पाए जाने की पैरवी की है। साथ ही चौरड़िया के मुताबिक जांच प्रतिवेदन में भी साफ तौर पर तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सहरावत द्वारा खरीदी गई होंडा सिटी कार को भी जांच अधिकारी न्यायमूर्ति वीएस कोगजे ने घोर अनियमितता माना है। इसका मतलब कुलपति की कार पर कार्रवाई का ग्रहण और गंभीर शिकायतों की फहरिस्त में से कार पर बेकार की बहस शुरू हो गई है। कुलपति की कार पर उठे सवाल। बजट में प्रावधान नहीं होने के बाद भी कार खरीदी गई। तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सहरावत ने बजट के अभाव में भी कार्यपरिषद से कार खरीदी का निर्णय करवाया। ये वो गंभीर आरोप है जो चौरड़िया फिर दोहरा रहे हैं और जांच प्रतिवेदन के बाद अब ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जी। और जांच प्रतिवेदन में सारे के सारे पॉइंट देखिए, जितनी मेरी की गई कंप्लेंट थी, एक पीडी अग्रवाल वाला इशू छोड़ दें, पर उसमें भी उन्होंने पाया है कि कहीं न कहीं कोई गलती है। पर यह लिखा है कि माननीय कोगजे साहब ने उसमें लिखा है कि मुझे केवल अजीत सिंह शेरावत के कार्यकाल की जांच करने का मौका दिया था, इसलिए उन्होंने न आगे की जांच की न पीछे की। ठीक है, वो चीज़ आज नहीं तो कल सामने आएगी। उसके अलावा जैसे कुलपति ने कार खरीदी थी, अब जब बजट नहीं है और आपने कार खरीद ली, उन्होंने लिखा है कि बड़ा अवैधानिक असंवैधानिक है। अजीत सिंह शेरावत जी कुलपति रहते रहते कोगजे साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वह कहीं किसी दूसरी जगह कार या चार्ज नहीं ले सकते, और अगर उन्होंने लिया है तो वह असंवैधानिक है। उनकी दिल्ली की 5 दिन की गलत यात्रा और गलत तरीके से लिए गए टीएडीए पर उन्होंने लिखा है कि वह उस पर घोर आपत्ति ली है। और चौरड़िया के मोर्चा खोलने से अब जांच के बाद कार्रवाई के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में पूर्व कुलपति डॉक्टर अजीत सिंह सहरावत ने अपने कार्यकाल में जितनी नियुक्तियां और पदोन्नति की है, अब उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मंगलवार को जांच रिपोर्ट लीक होने के बाद शिकायतकर्ताओं ने मय प्रमाण करीब 20 नियुक्तियों और पदोन्नति के प्रकरणों को निरस्त करने की मांग शुरू कर दी। साथ ही जांच प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर कार्यपरिषद से सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। यूनिवर्सिटी का किस्सा ऐसा है कि यहाँ सियासत भी है और शिक्षाविदों के बीच गुटबाजी भी हावी है। एक दास्तां तो ऐसी है कि जिसके एक छोर पर तैनात खड़े हैं शिक्षाविद अजय चौरड़िया, तो दूसरी तरफ ध्वस्त खेमे में पूर्व कुलपति डॉक्टर अजीत सिंह सहरावत और उनके खास सिपहसालार रहे पूर्व रेक्टर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा खड़े हैं। ये सियासत ही है जो शिक्षा के गलियारों में पनप रही है। ये खुली लड़ाई है जिसमें अब जांच का सहारा लेकर घेराबंदी की सियासत की जा रही है। बहरहाल जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक मामला और गंभीर माना जा रहा है, जिसे लेकर करीब 20 नियुक्तियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इसे लेकर शिकायतकर्ता अजय चौरड़िया ने साफ किया कि नियुक्तियों को करने के लिए तत्कालीन कुलपति ने नियमों की अनदेखी की और जिस कमेटी की अध्यक्षता स्वयं कुलपति को करना थी, उस कमेटी की अध्यक्षता अन्य किसी प्रोफेसर से कराने के मामले में तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सहरावत और नियुक्तियों पर सवाल खड़े हो गए हैं कि इस विश्वविद्यालय में बाहरी लोगों के द्वारा और राजभवन द्वारा जो व्यक्ति नामित नहीं थे उनके द्वारा इंटरव्यू लिए गए और उन लोगों को नियुक्तियां दी गई। श्रीमान कोगजे साहब ने सारी नियुक्तियों में माना है, जिन जिन लोगों के नाम मैंने दिए थे कि गलत तरीके से इंटरव्यू हुए, सारी चीज़ें, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं। उन्होंने 3 जून को माना है कि पीएन मिश्रा ने अध्यक्षता की थी। 22 जून को उन्होंने माना है कि माननीय कुलपति अजीत सिंह शेरावत, तत्कालीन कुलपति अजीत सिंह शेरावत की अनुपस्थिति में हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि 4:30 बजे मैंने दिल्ली से फ़ोन पर बताया था कि इसकी मीटिंग चालू कर ली जाए और इंटरव्यू चालू किया जाए, मैं पहुंच रहा हूं। जबकि
जांच अधिकारी ने उसमें माना है कि इंटरव्यू तो सवेरे से चालू हो चुके थे और जो इंटरव्यू चालू होकर समाप्त होने पर थे उसके लिए चालू करने का कोई महत्व नहीं है। पूर्व कुलपति ने लिखा है कि मैंने सुमित कुमार घोष के अपॉइंटमेंट के लिए माननीय कुलाधिपति से फ़ोन पर परमिशन ले ली थी। बिल्कुल झूठ है। और उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में लिखा कि किसी कुलपति को प्रोटोकॉल के तहत ऐसा कोई पावर प्राप्त नहीं है कि कुलाधिपति से डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर ले और इस तरह का कोई आदेश सीधे प्राप्त कर ले। और न ही कुलाधिपति को ऐसा कोई पावर है कि 49 सेक्शन में जो नियुक्ति करने का प्रावधान है वह किसी कुलपति को वो अपनी ओर से डेलीगेट कर सके। देखिए, कुल 245 नियुक्तियों का मामला है और लगभग उसमें से सारी नियुक्तियां उनको कैंसिल करनी पड़ेगी। साथ ही शिकायतकर्ता अब इसे लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन भी बना रहे हैं। कुल मिलाकर किस्सा ऐसा है जिसमें नियमों की अनदेखी से लेकर कानून की परवाह किए बिना निर्णय लिए गए। अब जब जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो शिकायतकर्ता चौरड़िया डॉक्टर सहरावत के कार्यकाल की बारीकी से सर्जरी करने के मूड में है, ताकि कोगजे कमेटी द्वारा अनियमितताओं को स्वीकारने के बाद पूर्व कुलपति को घेरने का कोई मौका खाली न छोड़ा जा सके। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में दावपेच की सियासत किस कदर हावी है, यह पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुई जांच से साफ हो जाता है, क्योंकि जो शिकायतें की गई उनमें गुट विशेष का हाथ साफ तौर पर सामने आता है। पहला दाव चला तो कुलपति रहे डॉक्टर अजीत सिंह सहरावत को भारी दबाव के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो दूसरे दाव ने रेक्टर की कुर्सी का किस्सा ही संवैधानिक संकट के नाम पर खत्म हो गया। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद सदस्य और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में खासा दखल रखने वाले अजय चौरड़िया ने अनियमितताओं के बहाने ऐसा मोर्चा खोला है कि कई कुर्सियां हिल गई, डगमगा गई। हाल फिलहाल में रेक्टर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा को भी रेक्टर की कुर्सी से उतारने का श्रेय चौरड़िया को ही जाता है। इससे पहले चौरड़िया बनाम सहरावत का संग्राम यूनिवर्सिटी के गलियारों में खासा प्रचलित रह चुका है। यानी दाव पेच की सियासत में शिक्षाविदों का भी कोई सानी नहीं। रेक्टर के पद को लेकर संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया। फिर वर्तमान कुलपति डॉक्टर पी.के. मिश्रा को विश्वास में लेकर एक प्रस्ताव कार्यपरिषद के समक्ष ले जाया गया। इसके बाद रेक्टर की कुर्सी से डॉक्टर आशुतोष मिश्रा को दूर कर दिया गया। यही नहीं, पूर्व कुलपति डॉक्टर सहरावत के कार्यकाल पर भी उंगली उठाने वालों में चौरड़िया का नाम सबसे ऊपर है और सहरावत पर जांच बैठाने के पीछे भी चौरड़िया की दबाव की नीति ही सामने आ रही है। ऐसे में पूर्व कार्यपरिषद सदस्य बालकृष्ण अरोरा का कहना है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो उचित है और अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई जरूरी है। विश्वविद्यालय में आए दिन शिक्षाविदों में जो टकराव हो रहा है, उस टकराव को देखते हुए रेक्टर का पद समाप्त करना बहुत जरूरी हो गया था। और अभी जो राजभवन से निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार इन्होंने जो रेक्टर का पद समाप्त किया वो सही कदम है। दूसरा, कुलाधिपति ने जो कुलपतियों की नियुक्तियाँ की है और कुलपतियों की नियुक्तियों के बाद कुलपतियों की जो हठधर्मिता और कुलपति जो अपनी मनमर्जी से अपने लोगों की नियुक्तियां करना है धड़ल्ले से, वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है। अभी इसको कोगजे साहब की कमेटी ने भी जो डिसाइड किया है कि ये नियुक्तियां गलत हुई है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुलपति अपनी मनमानी करके तानाशाही पे उतारू है और इस पर रोक लगना जरूरी है। इसी तरह कुलपति भी अब पूर्व कुलपति के कार्यकाल की जांच रिपोर्ट को लेकर अब बैकफुट पर है और बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए वो जांच प्रतिवेदन को लेकर कुछ इस तरह अपनी बात रखते हैं। देखिए, उसमें जो मुद्दे हैं वो तकनीकी प्रशासकीय प्रकार के मुद्दे हैं और जब तक कार्य परिषद में इस पर चर्चा नहीं हो जाती है, 21 तारीख को सदस्यों द्वारा ये तय किया गया कि पहले तो आप इसकी प्रति उपलब्ध कराएं, राजभवन के क्या निर्देश हैं वो उपलब्ध कराएं, और फिर उन्होंने कहा कि इसे हमें अध्ययन करने का समय चाहिए। पर राजभवन 6 जून तक हमारा विचार जानना चाहता है, तो इसकी आप बहुत शीघ्र इस पर बैठक कर लें। तो 30 तारीख को बैठक होगी, अब उसमें जो विचार आएंगे उनसे राजभवन को अवगत कराया जाएगा। अभी मैं इस पर कोई अपना व्यक्तिगत विचार नहीं आपको दे पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसी तरह कार खरीदी मामले में भी कुलपति डॉक्टर मिश्रा ने अब जानकारी न होने और कार्यपरिषद के पाले में गेंद होने की बात कही है। मैंने आपसे निवेदन किया है कि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी आपसे करना उचित नहीं समझता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें।
इसी तरह रेक्टर हटाओ मुहिम चलाने वाले शिक्षाविद अजय चौरड़िया ने भी रेक्टर के पद को लेकर जो पत्र लिखे और कथित लड़ाई लड़ी, उसके बाद ही रेक्टर की कुर्सी से डॉक्टर आशुतोष मिश्रा को हाथ धोना पड़ा। रेक्टर के टाइम की सारी चीज़ें नल एंड वाइट करने के लिए आवेदन करता है या रेक्टर महोदय ने रेक्टर के नाते राज्य शासन अपना राजभवन के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की है, पर उन चीज़ों से कोई मुद्दा नहीं, उनको निरस्त करने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है और एक संवैधानिक संकट है। पर जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए और मैं ये कहना चाहूँगा कि रेक्टर का पद आगे से होना चाहिए। उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक प्रस्ताव भी आया है, पर माननीय कुलाधिपति से मैं निवेदन करूँगा कि रेक्टर के पद को कुलपति के पद के साथ स्वमेव समाप्त करने के लिए क्लियर गाइडलाइन डाल देनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति रेक्टर बने वह कुलपति के कंधों को मजबूत रखे, कुलपति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करे। कुल मिलाकर अब चौरड़िया की चौकसी के चलते यूनिवर्सिटी के गलियारों में सियासी हवाएं गर्म हैं और पूर्व कुलपति की कार से लेकर नियुक्तियों तक सब कुछ अब सवालों के घेरे में है। मगर क्या होगा आगे, इसका फैसला अभी कार्य परिषद के हाथों में है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह, DG न्यूज, इंदौर। किस्से और परेशानियों और मामलों के साथ ही घिरे रहने वाली देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से जुड़ी खास खबरें आप देख रहे थे हमारी खास रिपोर्ट किस्सा DAVV में।